हम जन्म क्यों लेते हैं? हो सकता है कि उसने आपको उसकी खुद की इच्छा से उसके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान देने के लिए इस धरती पर भेजा हो। पर फिर भी बिना कारण तो इतनी बड़ी चीज, एक पूरा जीवन नहीं हो सकता। तो फिर ये जीवन क्यों? या तो इस जीवन के पीछे परम आत्मा का, दाता का कोई उद्देश्य है। अब सवाल यह है कि आपके जन्म के पीछे दाता का क्या कारण हो सकता है? हम जन्म क्यों लेते हैं? क्या कारण है कि हमें इस जीवन में आना पड़ता है और फिर एक दिन मरना पड़ता है? क्या हमारा जन्म महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई वास्तविक उद्देश्य है? क्या जीना मात्र ही जीवन है या इसके पीछे कोई कारण है कि हम जन्म लेते हैं? क्या कोई उद्देश्य है जिसके लिए हम इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेते हैं? क्या कारण है कि हम एक अनश्वर आत्मा इस नश्वर भौतिक प्रकृति में आती है? और आपके मस्तिष्क ने तर्क दिया कि बिना कारण तो कुछ नहीं होता, तो हमारे जन्म के पीछे सर्वोच्च आत्मा यानी दाता का कोई उद्देश्य तो अवश्य होगा, क्योंकि आत्मा रूप में हम दाता के ही तो अंश हैं। इतना बड़ा जीवन महज एक हादसा नहीं हो सकता। और यदि हमारे जीवन के पीछे कोई उद्देश्य है तो यह उद्देश्य किसका है? क्या इस धरती पर अपने जीवन में या अपने जीवन से कुछ हासिल करना हमारा अपना उद्देश्य है, या हमसे बड़ी सत्ता परम आत्मा का? आपके मन में विचार आया कि मनुष्य रूप में हम में सभी जीवित प्राणियों में उनसे उच्चतर स्तर की क्षमता है, उनसे उच्चतम स्तर की चेतना है, जिनमें झाड़ियों पर लगे फूल भी शामिल हैं। क्या फूल या अन्य जीवित प्राणी भी अपने किसी व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जन्म लेते हैं? आपके मन ने उत्तर दिया कि शायद नहीं। तो फिर यह जीवन क्यों? पर फिर भी बिना कारण तो इतनी बड़ी चीज, एक पूरा जीवन नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ हुआ कि या तो इस जीवन के पीछे परम आत्मा का, दाता का कोई उद्देश्य है, या फिर हमारे जीवन के पीछे दाता का उद्देश्य हमें हमारे इस जीवन से हमारे ही उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करना है। सभी प्राणियों में चेतना के उच्चतम स्तर के रूप में आपकी आत्मा, आप आत्मा का भौतिक प्रकृति में जन्म लेने का अपना उद्देश्य हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आपके जन्म के पीछे एक सर्वोच्च शक्ति भी है, जिसका आपके जन्म से अपना उद्देश्य भी हो सकता है। हो सकता है कि उसने आपको उसकी खुद की इच्छा से उसके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान देने के लिए इस धरती पर भेजा हो। जैसे ही आपके मन में यह विचार आया, वैसे ही आपकी आंखों के सामने से विचारों का धुंधलापन छंटने लगा। आपको यह विचार तर्कसंगत और सटीक लगा। अब सवाल यह है कि आपके जन्म के पीछे दाता का क्या कारण हो सकता है? परम आत्मा का, सर्वोच्च सत्ता का, सर्वोच्च आत्मा का क्या उद्देश्य हो सकता है? भौतिक प्रकृति में शरीर के माध्यम से जन्म दिलवाकर हमें इस धरती पर भेजने के दाता के दो संभावित उद्देश्य हो सकते हैं। एक उद्देश्य यह है कि वह चाहता है कि आप उसकी रचना, उसकी प्रकृति में सकारात्मक योगदान दें और उसी के अनुरूप
उसने आपको इस जीवन में दूसरे प्राणियों से ज्यादा समझ और शक्ति भी दी है। और दूसरा उद्देश्य यह कि दाता के अभिन्न अंग के रूप में दाता चाहता है कि आप अपनी चेतना के स्तर को उच्चतम संभव स्तर पर ले जाएं, वहां तक बढ़ाएं, ताकि आप दाता के सभी गुणों के साथ लगभग शुद्ध चेतना का स्तर प्राप्त कर सकें।